हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांग चान की एक फैन फिक्शन को शेयर करने जा रही हूँ। इस स्टोरी में कुछ फ्यूचर के लोग पास में आ जाते हैं वी वो चान के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। अब देखना यह है कि पास के लोगों का उन फ्यूचर के लोगों पर क्या रिएक्शन होता है। चैप्टर 1 की शुरुआत करने से पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। मेन कैरेक्टर में है वी वो चान, जिसे हम वे इंग और येनिंग पेट्रियाज कहकर भी बुलाएंगे। लांग वांग जी, जिसे हम लैनजैन और हांग वांग जुन कहकर भी बुलाएंगे। सेकंड मेन लीड में है लैन सी चैन जैंग चैंग। थर्ड मेन लीड में है लान सी जुई, जिसे हम युहान कहकर भी बुलाएंगे, और जिंगनिंग। बाकी के जो कैरेक्टर हैं उनके नाम वेंकिंग, वेनिंग, नी हुसांग, नी मिंजू, वेन चाओ, वेन रूहान, लान किरेन, लांग जिंगी, जांग यानली, जिन जिशुआन, जिन ग्यांगयाओ, जिन ग्वांगशान, जिन सुजुई, मैडम जिन, सुशी और सेक्टर के लीडर याओ। और बाकी के जो कैरेक्टर हैं, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी हम उसे भी ऐड करते जाएंगे। चलिए अब चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत लांग जिंगी और जिंगनिंग से होती है, जो वी वो चान के एक्सपेरिमेंट रूम में इंटर करते हैं उसके न्यू इन्वेंशन को देखने के लिए, जो वो 1 साल से कर रहा था। उन दोनों ने वो चान को इस इन्वेंशन के बारे में पूछा भी था, लेकिन वो चान ने उन दोनों को कुछ नहीं बताया। सभी लोग इस इन्वेंशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। जब वो चान अपने काम पे बिजी था, तब मौका मिलते ही वो दोनों वो चान के एक्सपेरिमेंट रूम में इंटर करते हैं, ये देखने के लिए कि इन 1 सालों में वो चान क्या इन्वेंशन कर रहा था। लांग सुजी इन दोनों को रोकना चाहता था, लेकिन अंत में वो भी उन दोनों के साथ उस रूम में इंटर कर जाता है। सुजी कहता है, जिंगी तुम कुछ भी मत छूना, वरना डैड तुम्हें डांटेंगे, और तुम जिंगलिंग, तुम जिंगी को सपोर्ट मत करना। सुजी यहाँ पर वी वो चान को डैड कहकर बुला रहा है, क्योंकि वी वो चान और वांग जी वो दोनों ही उसके फादर हैं। जिंगी अपनी आंखें घुमाते हुए जवाब देते हुए सुजी से कहता है, सुजुई तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कुछ चोरी करने आए हैं या कुछ बर्बाद करने आए हैं। हम तो बस ये जानने यहाँ आए हैं कि आखिर तुम्हारे फादर इन 1 सालों में क्या इन्वेंशन कर रहे थे। जिंगनिंग भी जिंगी को सपोर्ट करते हुए सुजुई से कहता है, देखो सुजुई, हम इसी बात को जानने के लिए इतना दूर तक आ चुके हैं, अब इसमें डरना क्या। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर सुजी भी हार मान जाता है और कुछ नहीं कहता। अब थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद सुजी रूम को चेक करने लगता है। उस रूम में बहुत सारे किताबें और तालिस्मान थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैजेट भी थे, और वो सारे वी वो चान ने बनाए थे, और इसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही वी वो चान के द्वारा ही किया जा सकता था। जिंगनिंग कहता है, उसने वो कहाँ छुपाया होगा। ये सुनते ही सुजी उन दोनों की ओर देखता है और कहता है, अगर तुम दोनों ही उसका इन्वेंशन ढूंढने में नाकाम रहे हो तो इस रूम में रहने का कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी जिंगी कहता है, हम पहले ही इतना बड़ा रिस्क उठा चुके हैं, तो इस रूम से जाने का क्या फायदा बिना उस चीज को ढूंढे। इस बात में जिंगनिंग भी अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है और उस एक्सपेरिमेंट को ढूंढने लगता है। सुजी भी उस एक्सपेरिमेंट को ढूंढने लगता है जो वो चान ने बनाया था। तभी उसे एक न्यू वर्जन का कंपास, मैजिकल नेट, कुछ बॉल्स, लैम्प्स, फ्लैग्स ऐसी ही चीजें मिलती रहते हैं। इसी दौरान उसे एक बुक मिलती है जिसका नाम मास्टर ऑफ कल्टीवेशन होता है। सुजी बस उसी बुक को देखता रहता है। सुजी ये बात जानता है कि ये बुक उसकी डैड वी वो चान की है। वो उस बुक को और भी नजदीक से देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि इस बुक के अंदर आखिर ऐसा क्या लिखा है। वो इधर उधर देखता है और उस बुक को उठा लेता है। बुक को उठाते ही सुजी अपने हाथों से उस बुक के टाइटल को सहलाता है। वो उस बुक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोल पाता। तभी उसने बुक पर कुछ लिखा हुआ देखा। उसमें ये लिखा था, कहानी ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन की और उसके ऐसा बनने का कारण। इस सारांश को पढ़ने के बाद सुजी फिर से उस बुक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता। सुजी ये जानना चाहता था कि इस बुक के अंदर वेइंग के बारे में क्या लिखा है। वो थोड़ी सी बातें तो जानता था, लेकिन उसे और भी ज्यादा जानना है। इसी दौरान जिंगी को एक्सपेरिमेंट मिल जाता है और वो जोर से उत्सुक होकर चिल्लाता है, मुझे मिल गया। ये सुनते ही जिंगनिंग और सुजी दोनों ही उसकी ओर देखते हैं और उसके पास जाते हैं। वो सभी लोग उस चीज को देखते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक तालिस्मान मिला था। ये देखते ही जिंगनिंग बोरिंग सा फेस बनाते हुए कहता है,
सच में क्या बकवास है। वो 1 साल तक इसी तालिस्मान को बनाने में बिजी था। समय की बर्बादी है। जिंगी उस तालिस्मान को एग्जामिन करते हुए कहता है, आखिर उसने ये किस काम के लिए बनाया होगा। और सुजी, जिसने उस किताब को अपने हाथ में पकड़ रखा था, वो उस तालिस्मान को क्यूरियोसिटी के साथ देखता है और जिंगी से कहता है, क्या वो उसे वो तालिस्मान दे सकता है। जिंगी वैसा ही करता है। वो सुजी को तालिस्मान दे देता है और सुजी उस तालिस्मान में लिखे हुए सब को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी जिंगमिंग सुजी के हाथों पर उस बुक को नोटिस करता है और उससे पूछता है, सुजी तुम्हारे हाथों में क्या है। सुजी उस बुक को देखता है और जवाब देता है, ये मेरे डैड की है, लेकिन मैं इसे खोल नहीं पाया। ये सुनने के बाद जिंगी उस बुक की ओर देखता है और कहता है, सुजी ये बुक तो सीनियर वीक की है ना, तो इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी। इससे पहले सुजी कुछ कहता, जिंग अपनी एनर्जी उस बुक को दे देता है, लेकिन इससे सुजी के दूसरे हाथ पर जो तालिस्मान होता है वो उस एनर्जी की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही उस जगह से गायब हो जाते हैं। सुजी बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलने लगता है तो वो रुक जाता है और अपने आसपास नोटिस करता है। वो देखता है कि वो रूम के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। ये बातें जिंगनिंग और जिंगी भी नोटिस करते हैं और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। जिंगी कहता है, ये सब क्या हो रहा है, हम तो रूम के अंदर थे ना, तो बाहर कैसे आ गए। मैं नहीं जानता कि हम रूम के बाहर कैसे आए। जिंगी अपने आसपास देखता है और कहता है, हम अभी भी क्लाउड रिसेस में हैं। ये सुनते ही सुजी और जिंगमिंग दोनों ही सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। सुजी अब अपने हाथों की ओर देखता है। वहाँ पर सिर्फ बुक होती है, जो बात सुजी को बहुत ज़्यादा डरा देती है और वो डरते हुए कहता है, तालिस्मान कहाँ पर है। ये सुनते ही जिंगमिंग और जिंगी दोनों ही सुजी के हाथों पर देखते हैं, पर वहाँ पर सिर्फ बुक होती है, तालिस्मान नहीं, जिससे वो दोनों भी डर जाते हैं। वो दोनों ही सुजी से पूछते हैं, तालिस्मान कहाँ है, लेकिन उन तीनों के पास ही इस सवाल का जवाब नहीं होता। तभी उस शाम ठंडी हवा चल रही होती है, जिससे वो तीनों ही डर और ठंडी हवा से कांप रहे होते हैं। जिंगी डरते हुए कहता है, हम मर गए, अब तो सीनियर वी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया तो हांग वांगजुन तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमें मार ही डालेंगे, क्योंकि हमने सीनियर वी की 1 साल का जो हार्ड वर्क था उसे खो दिया है। तभी जिंगमिंग को लान सिचन दिखाई देते हैं, तो उनकी ओर पॉइंट करते हुए कहता है, चवजुन। लान सिचन भी उन तीनों की तरफ देखते हैं और उन तीनों को बाहर देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं। वो उन तीनों के पास जाते हैं और लान सिचन को अपने सामने देखकर वो तीनों आदर के साथ अपना सिर झुका के उन्हें ग्रीट करते हैं। लान सिचन भी उन लोगों को ग्रीट करते हैं, लेकिन लान सिचन को देखने के बाद वो तीनों ही अपने मन में सोचते हैं, अजीब बात है, आज यवजुन यंग दिख रहे हैं। सिचन उन सब से कहते हैं, तुम सब। ये सुनते ही जिंगी अपनी आंखों में होप लेते हुए गिड़गिड़ाते हुए सिचन से कहते हैं, यवजुन मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज हम सबको बचाइए। इसी दौरान सुजुई और जिंगमिंग भी आंखों में मदद की होप लेते हुए सिचन की ओर देख रहे होते हैं। लान सिचन उनके पोलाइटनेस और वार्मिंग पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने इन शब्द को सच भी साबित किया है। वो कंफ्यूज होते हुए अपनी बातों को दोहराते हैं, जवजुन हमें बचाइए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उन तीनों से कहते हैं, सुनो, मैं तुम तीनों की मदद कैसे कर सकता हूँ। लान सिचन थोड़ा सा वक्त लेते हैं और उन तीनों से कहते हैं, मैंने तुम तीनों को इससे पहले क्लाउड रिसेस में कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम हमारे ही कबीले से हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है, आज से पहले मैंने तुम तीनों को कभी नहीं देखा। लान सिचन की ये बातें सुनकर कि वो उन तीनों को ही नहीं पहचानते, वो तीनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। सुजी हैरानी से जिंगनिंग और जिंगी की ओर देखता है और पोलाइटली सिचन से कहता है, सॉरी अंकल, हम सभी अपना पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उन्हें और हांग वांगजुन को अपसेट नहीं करना चाहता। ये सुनते ही सभी लोग हैरानी से सुजी की ओर देखते हैं। जिंगी तो परेशान होते हुए सुजी से कहता है, सुजुई ये तुम क्या कह रहे हो, हम बात कर रहे हैं ना, और तुमने कहां से बीच में पनिशमेंट लेने की बात लाई। जिंगी भी अपना सर हिलाते हुए जिंगी की बात से सहमत होता है।
वहीं दूसरी और सीचन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो हैरान होते हुए कहते हैं, कैसा पनिशमेंट? तुम तीनों को कौन पनिश करेगा? सुजी मामले को संभालते हुए कहता है, यवजुन प्लीज हम वांगजुन को बुलाइए, उसके बाद ही हम सारा मामला डिस्कस करेंगे। सुजी की बातें सुनते ही लैन सीचन चौंक जाते हैं और हैरान होते हुए सुजी से पूछते हैं, तुम वांगजी के बारे में कैसे जानते हो? दूसरी ओर अब जिंगी से सीचन का ये बिहेवियर सहन नहीं हो रहा था। वो सीचन से कहता है, ज़ुजुन प्लीज हमसे मजाक मत कीजिए, हम जानते हैं कि हमने गलती की है। हमें इस तरह सीनियर वी के एक्सपेरिमेंट रूम में नहीं जाना चाहिए था और उनके इन्वेंशन के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी बातें सुनकर सीचन सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, आखिर ये तीनों किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा रूम, कैसा इन्वेंशन, और सबसे बड़ी बात, ये तीनों हैं कौन और इन्होंने क्यों हमारे कबीले के कपड़े लगाए हैं? सीचन खुद को शांत करते हुए और हैरान होते हुए इन तीनों से पूछते हैं, कमरे के अंदर घुसना और कैसा इन्वेंशन? सुजी हैरान होते हुए पूछता है, अंकल क्या आप कुछ नहीं जानते? सीचन फिर से खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, चलो अंकल के रूम में जाकर शांति से बात करते हैं। ये बातें सुनते ही वो तीनों ही डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं, जिससे सीचन चौंक जाते हैं। अब सीचन के लिए ये मामला और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। तभी जिंगीरो तुरंत चेहरा बनाते हुए, जैसे कि वो अभी इतनी जल्दी नहीं मानना चाहता, वो सीचन से कहता है, यवजुन प्लीज इस मामले को मास्टर लान के पास मत ले जाइए, क्योंकि मास्टर लान ने अपने ही भतीजे के ऊपर दया नहीं दिखाई थी जब उसने विंग का साथ दिया था। तभी उन लोगों की बातें सुनकर लैन जैन और मास्टर लान रूम के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके कबीले में जोर से बात करना मनाही है। वो दोनों ही सीचन के साथ कुछ बाहर के शिष्य को देखते हैं, जिनमें से दोनों ने उनके ही कबीले का ड्रेस लगाया था, जिससे वो दोनों चौंक जाते हैं। वहीं एक ने लैंगनिंग के जिन कबीले का ड्रेस लगाया था। अब वो दोनों ही बिना कोई आवाज़ किए हुए शांति के साथ उन चारों के पास जाते हैं। मास्टर लैन कहते हैं, सीचन। वांगजी कहता है, भाई। और जैसे ही ये आवाज़ वो तीनों सुनते हैं, उन तीनों के शरीर से उनकी आत्मा निकल जाती है, क्योंकि वो तीनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। वो तीनों ही वांगजी और मास्टर लैन को देखते हैं और जल्दी से आदर के साथ उन दोनों को ग्रीट करते हैं। वांगजी और मास्टर लैन भी उन तीनों को ग्रीट करते हैं। सीचन भी मास्टर लैन और वांगजी को ग्रीट करते हैं। मास्टर लैन अब सीचन से पूछते हैं, सीचन यहाँ इतना हल्ला क्यों हो रहा है? सीचन पहले उन तीनों की ओर देखते हैं, जिन्होंने कुछ ही देर पहले सीचन से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मामले को मास्टर लैन को ना बताइए। वो तीनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए और डरे हुए लग रहे थे। सीचन मास्टर लैन को जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है अंकल। मास्टर लैन हैरान हो जाते हैं और सीचन से पूछते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग सीचन? और वो उन तीनों की ओर देखते हैं और पूछते हैं, ये तीनों हैं कौन? जो बातें सुनकर वो तीनों ही फिर से सरप्राइज हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। उन लोगों की समझ नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सुजी हैरान होते हुए मास्टर लैन से पूछता है, मास्टर लैन आप और जिवजुन हमें कैसे नहीं जानते? और वांगजी की ओर देखता है, जो शांति से चुपचाप इस मामले को समझने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि वो है। सुजी वांगजी से कहता है, हाँ वांगजुन अब इन्हें बताइए ना कि हम कौन हैं। वांगजी एक्सप्रेशनलेस चेहरा बनाते हुए उनसे पूछता है, क्या? ये सुनते ही वो तीनों वांगजी की ओर देखते हैं और उसका चेहरा पहले से भी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस होता है। वांगजी का ऐसा चेहरा देखकर सुजी को वो समय याद आता है जब वी वुचान वांगजी के साथ नहीं था। सुजी कुछ देर के लिए सोचता है, उसे कुछ डाउट होता है और वो कहता है, एडाई, जिसका मतलब चाइनीज़ में फादर होता है। ये सुनते ही वांगजी का एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है, लेकिन फिर से वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, क्या? कौन? वांगजी, लैन सीचन और मास्टर लैन को सुजी की बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। जिंगमिंग कहता है, आप हंग वांगजुन और कौन हो सकता है? आप सब लोग कैसे हमारे बारे में भूल सकते हैं? मैं जिंगमिंग हूँ
और जिंगी की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, और ये लान जिंगी है। ये बातें सुनकर मास्टर लैन शौक से गिरने ही वाले होते हैं कि सिचन उन्हें संभाल लेते हैं। यहाँ तक कि वो तीनों भी आगे बढ़ते हैं मास्टर लैन को संभालने के लिए। सिचन परेशान होते उन सबसे कहते हैं, प्लीज रूम के अंदर चलो, इस मामले के बारे में हम अंदर जाके बात करेंगे। वो सभी लोग अपना सिर हिलाते हैं और वो सभी रूम के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग शांति के साथ रूम के अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं इस मामले को समझने के लिए। सिचन हैरान होते उन तीनों से पूछते हैं, तुम तीनों, यहाँ पर ऐसा कुछ तो है जो मिसिंग है। मैं अपने भाई को जानता हूँ, लेकिन मेरे भाई का एक बेटा है, ये मुझे कैसे नहीं पता। तभी जिंगी चिल्लाते हुए कहता है, किसने कहा कि आपको इसके बारे में नहीं पता है जेवजुन, आप तो इसके बारे में सबसे अच्छी तरह से जानते हो। ये बातें सुनते ही मास्टर लैन गुस्से से सिचन की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में पता था? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई सिचन? सिचन कुछ कहना तो चाह रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं कह पाते। अब वांगजी सुजी की ओर देखता है अपने उसी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ। सुजी जो बचपन से वांगजी के साथ रहता आ रहा है, वो समझ सकता है कि वांगजी अभी क्या सोच रहा है। सुजी वांगजी से कहता है, फादर, मैं सच में आप ही का ही बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ क्या हुआ है। उसके बाद सुजी कुछ सोचता है, उसे कुछ मिसिंग लगता है तो वो इधर उधर देखने लगता है। जिंगमिंग हैरान होते उससे पूछता है, सुजी तुम क्या ढूंढ रहे हो? सुजी बेसब्री से पूछता है, सीनियर वी कहाँ है, क्योंकि वो जानता है कि उसके डैड वी वुचान उसके बारे में नहीं भूलेंगे। जो बात सुनकर जिंगी को तालिस्मान की याद आती है। इस एहसास से जिंगी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, ये सब सीनियर वी के तालिस्मान का असर है। वेइंग का नाम सुनते ही वांगजी शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह से अपने आप वेइंग निकल जाता है। मास्टर लैन तो वेइंग का नाम सुनकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर सिचन वी वुचान का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब सिचन अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं रोक पाते और वो जिंगी से पूछते हैं, क्या तुम उसे जानते हो? जिंगी प्राउडली कहता है, हाँ, हम उसे जानते हैं जेवजुन। जिंगमिंग पूछता है, वो कहाँ है? क्योंकि अपने सेमलेस अंकल वी वुचान को वहाँ ना देखकर जिंगमिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपने अंकल को अच्छी तरह जानता है जो अपने हस्बैंड के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। वांगजी एक्सप्रेशनलेस चेहरा बनाते हुए कहता है, कब्रगृह में। सुजी फिर से वांगजी का एक्सप्रेशनलेस सैड चेहरा पढ़ लेता है और वांगजी को कंफर्ट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं डैड, वो जल्दी आ जाएंगे। ये सुनते ही वांगजी की आंखें चमक उठती हैं। तभी मास्टर लैन खांसने लगते हैं। ये देखकर जिंगी जोर से अपना सिर हिलाते हुए सैडली कहता है, मास्टर लैन, आप उन्हें अकेले ही रात को शिकार करने कैसे जाने दे सकते हैं? क्योंकि उन तीनों के लिए बात अजीब थी कि वुचान अकेला रात के शिकार के लिए गया है। वुचान लांगवांगजी या फिर शिष्यों के साथ शिकार करने जाता था और हांगवांगजन ने कैसे अपने हस्बैंड को खुद से अलग कर दिया और उसे अकेले ही शिकार करने जाने दिया जहां पर उसे खतरा हो सकता है। तभी सिचन पूरे मामले को संभालते हुए विनम्रता के साथ उन तीनों से कहते हैं, वी वुचान रात के शिकार के लिए नहीं गया है। सुजी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, तो फिर वो कहाँ गया है? मास्टर लैन उन तीनों से कहते हैं, क्या तुम तीनों अभी के मामलों के बारे में कुछ भी नहीं जानते? वांगजी सैड चेहरा बनाते हुए कहता है, वैन लोगों को बचाने के लिए। ये सुनकर वो तीनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के टाइमलाइन में अब कोई भी वैन नहीं बचा है सिवाय वैनिंग और सुजी के, जो अब लान बन चुके हैं। अब वो तीनों इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी ओर लांगवांगजी, मास्टर लैन और सिचन भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सुजी के दिमाग पर कुछ खटकता है और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उनसे पूछता है, क्या यहाँ पर कोई मेहमान शिष्य अध्ययन करने के लिए आए थे? सिचन हाँ में जवाब देते हैं। सुजी पूछता है, क्या वेन रूहान और वेंचा मर गए हैं? सिचन हाँ कहते हैं, लेकिन वो सभी इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुजी क्यों उनसे ही सवाल पूछ रहा है। सुजी पूछता है, क्या कबीले फिर से अपना घर बना रहे हैं जबकि सीनियर वी वैन के लोगों को कब्रगाह पर ले गए हैं? क्या कुल प्रमुख चुन लिया गया है? सिचन कहते हैं, अभी नहीं, अभी के जो कुल प्रमुख हैं वो लैंगनिंग के जिन कबीले से जिन गोंगशान हैं। ये बात सुनते ही सरप्राइज से उन तीनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब उन तीनों को धीरे धीरे बातें समझ आने लगी थी कि क्यों लैंस लोगों ने उन लोगों को नहीं पहचाना। सुजी पूछता है,
क्या सीनियर वी को जान कबीले से निकाल दिया गया है? सीचन कहते हैं हाँ, कुछ ही दिन पहले। सुजी पूछता है क्या राजकुमारी जान की शादी हो गई है? सीचन कहते हैं नहीं, लेकिन उनकी शादी तय हो गई है। सीचन उससे पहले कुछ कहते तभी जिन्नी कहता है चिंजिशान से ना? सीचन हाँ कहते हैं। इससे पहले जिन्नी और कुछ कहता मास्टर लैन उससे कहते हैं गपशप करना मनाही है। सुजी मामले को संभालते हुए मास्टर लैन से माफ़ी मांगता है नियमों को तोड़ने के लिए और कहता है मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ मास्टर लैन। और ये सब वो पोलाइटली, कामली, रेस्पेक्ट के साथ कहता है। मास्टर लैंड को सुजी का बिहेवियर और उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है और वो उससे पूछते हैं सुनो, तुम्हारे मैनर्स अच्छे हैं, तुम्हें किसने सिखाया? वो तीनों ही एक साथ कहते हैं हंग वांगजुन। जो बातें सुनकर मास्टर लैन, लांग वांगजी और लैन सीचन वो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सीचन हैरान होते हुए सुजी से पूछते हैं तुम तो वांगजी के ही उम्र के हो, तो वांगजी कैसे तुम्हारा फादर हो सकता है? सुजी उन तीनों की ओर देखता है और रेस्पेक्ट के साथ जवाब देता है क्योंकि हम फ्यूचर से आए हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो कमेंट में ना इसकी बारिश कर दो और लाइक 1 की कर दो, तभी मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।